कौन सा अवगुण? उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्रोध। कुत्ते की पहचान क्या है? बोलो, डर रहे हो? क्या पहचान है? क्रोध। रात को 12 बजे भी अगर गली से खाली सड़क से भी निकलोगे ना तो भौं 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 करना शुरू कर देगा। दूसरा वर्णन किया बिट बरा, सुअर। सुअर में एक बहुत बड़ी दुर्गुण की प्रवृत्ति है, वो नाली में पड़ा हुआ मिलेगा और कुछ भी खा जाएगा, वो सोचता नहीं है। तीसरा है जिसकी वेदों ने, शास्त्रों ने निंदा की है, वो है ऊंट। ऊंट की कमी क्या है? ऊंट के अंदर घमंड बहुत ज्यादा है। इसलिए कहावत है ना, अब आया ऊंट मकान के नीचे, पहाड़ के नीचे। ऊंट को ऐसा लगता मैं ही बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, पर जैसी पहाड़ के पास पहुंचा, अरे ये तो मुझसे भी बड़ा है। और चौथा गधा। इतना कामी है महाराज कि गधी लात मारती रहती लेकिन फिर भी पीछे पीछे डोलता रहता है। तो 4 दुर्गुण इन 4 में है पशुओं में, लेकिन मनुष्य में, बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो, मनुष्य ने क्या किया है? सबकी जो कमियां हैं वो अपनी ओर खींच ली। अच्छा, कुत्ते में ये कमी है, मतलब कुत्ता भौंकता है तो शेर होता है, तो हम भी भौंकेंगे। दूसरा है सुअर, कहा गया कम खाओ, थोड़ा सा सही सही खाओ, लेकिन हाय मेरा पिज्जा, हाय मेरा बर्गर। अरे कितनी गंदी गंदी वस्तुएं महाराज। बुआ जी, कभी कभी मैं सोचता हूं लोग खा कैसे लेते हैं। अरे बच्चों की बात नहीं, हम बूढ़ों की बात कर रहे हैं। बच्चों की कौन कहे, आजकल तो बूढ़े महाराज वो नकली दांत लगाकर कहते हमें पिज्जा चाहिए, हमें ये जोर गरम मिर्च पकौड़ा चाहिए। इतना स्वादु हो गया है जीभ। इसीलिए मैं कहा करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, पकौड़ी है, कचौड़ी है, पनीर है, डोसा है, बर्गर है, सैंडविच है, ये सब कई लोग के मुंह में पानी आने लग गया है महाराज नाम सुन के ही। ये सब रस कहां तक देता है? जब तक जीभ में रहता है। दीदी बताओ, जीभ में रहेगा तो पता लगेगा ये कड़वा है, ये मीठा है, ये चटपटा है, लेकिन जीभ के भीतर गया सब एक बराबर। पेट में जाकर ये थोड़ा कि पिज्जा इधर रहेगा, बर्गर इधर रहेगा, सब मिक्स हो जाता है। तो मतलब ये स्वाद कहां तक है? जीभ तक। तो इस छोटी सी जीभ को हम स्वाद देने के लिए इसकी दुर्दशा किए पड़े हैं। फिर महाराज बड़ा सा पेट लेकर गली गली घूमते हैं, भूखा आदमी पेट भरने के लिए घूम रहा है और धनी आदमी पेट कम करने के लिए घूम रहा है। बोलो राधे राधे। इसलिए बंधुओं, ये दुर्गुण तो सुअर में है जो खान पान में विचार नहीं करता है। आप तो मनुष्य हो, आप तो विचार करो क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इतना मत खाओ कि पेट भर जाए, इतना खाओ कि ये शरीर चल जाए। पर हम क्या करते, पेट भरना चाहिए। बहुत कम भोजन करो, पेट को भरना कभी नहीं चाहिए महाराज। हाँ। और जितना पेट को भरोगे ना उतनी तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, ये याद रखना। मैंने देखा है महाराज 80-80 किलो के लोग भी 2 रोटी में उनका गुजारा चल जाता है। हेल्थ उनकी 80 किलो की, और कई लोग हैं महाराज कितना भी खाओ, कितना भी खाओ। हाँ?
तो इसका अर्थ क्या है? शरीर चले उतना, जरूरी नहीं कि बहुत खाएंगे तो शरीर चलेगा। इतना खाओ कि जितने में और आपने देखा होगा जो ज्यादा खाता है ना वो आलसी रहता है। ज्यादा खाने वाले के शरीर में आलस्य बहुत रहता है, और जो कम भोजन करता है उसके अंदर ऊर्जा रहती है। हाँ, तो कितनों की बात होगी? 2 की। तीसरा आया ऊंट। महाराज आजकल 90% पैसा तो इस बात में खर्च हो जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है। ये दिखाने के लिए भी धन को खर्च कर देते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जितना हो सके सहज होकर के कार्य करो। आज महाराज आप किसी शादी ब्याह में चले जाओ, और खास करके बुरा मत मानना मेरी माताओं, मैं आपके मारवाड़ी समाज की बात कर रहा हूं। गुजरातियों का ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अग्रवाल समाज में मैंने देखा है महाराज, व्यर्थ में धन की छत। अरे मैं कहता हूं उस धन को तुम भजन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, मंदिर में लगाओ। नहीं, दिखाना है कि हम देखो। शादी तो जितनी सरल हो, सहज हो, उतना अच्छा है। भजन के नाम पे रुपया पैसा नहीं निकलेगा, कथा के नाम पे नहीं निकलेगा, यज्ञ के नाम पे नहीं निकलेगा, दान के नाम पे नहीं निकलेगा, पर कह दो छोरी का ब्याह करना है। महाराज आजकल तो क्या करे, खर्चा होता ही। अरे मैं तो कहा करता हूं कि अगर तुम अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप उस घर में बिल्कुल गलती से भी अपनी बेटी को ना दो जिस घर के लोग दहेज की डिमांड करें। क्यों? क्योंकि आज तुमसे वो मांग रहे हैं, जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे। हाँ, जिंदगी भर मांगेंगे, अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये चाहिए, वो चाहिए। और यदि कोई दहेज मांगता है तो ऐसे, अब फिर एक बात और मैं बताता हूं, श्रद्धा से दिया गया दहेज कोई खराब चीज नहीं है, पर जो श्रद्धा से दिया, जो मांग करके लिया जाता है वो खराब है। आजकल हम कितना बेटी के रिश्ते के लिए 50 चीजें देखते हैं, फिर भी घर में कलह कलेश है। और पहले के समय में माता जी, पहले के लोग पता है ब्याह कैसे कर, आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। अरे आजकल एक नया सिस्टम चला है महाराज, विवाह के पहले लड़का लड़की साथ में कुछ दिन रहते हैं कि हम इसके साथ जिंदगी गुजार सकते कि नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा नियम आ चुका है। विचार करो, हमारी ये जो संस्कृति, हमारा देश, ये किस दिशा में जा रहा है। अब पहले कैसे विवाह होता था पता है? ठाकुर और पंडित, 2 लोग जाते थे, ठाकुर और पंडित ने कहीं रिश्ता तय कर दिया तो महाराज बेटी के बाप की भी मजाल नहीं होती थी कोई रिश्ते को। अब आजकल हम इतना सब कुछ करते हैं फिर भी डाइवर्स, क्या बोल, डिवोर्स है ना, तलाक, ये सब। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अपने संस्कारों पे ध्यान दो। बिटिया का संस्कार यदि श्रेष्ठ है तो अपने आप धनवान घर में चली जाएगी, और बिटिया का संस्कार श्रेष्ठ नहीं है तो कितने भी बड़े घर में आए रसातल में तुरंत आ जाएगी। हर माता पिता को अपनी बेटी प्यारी होती है। इस दुनिया में कोई भी पिता माता को अपनी बेटी बोझ, जोर से बोलो, नहीं लगती है। चाहे किसी की कितनी भी बेटी क्यों ना हो, और भगवान जब बेटी देता है ना तो उस पिता को उस बेटी के पालने का सामर्थ्य भी देता है। जिनके घर में बेटी नहीं होती उनसे पूछो महाराज, वो लोग तरसते हैं।
और सच कहूं महाराज, बेटी से ही घर की शोभा है। बेटी से ही घर चहकता है। जिस घर में बेटी नहीं होती ना, वो घर स्मशान की तरह लगता है, मरघटा की तरह लगता है। पिता यदि घर में पहुंचता है तो कोई और आए या ना आए, लेकिन बेटी सबसे पहले एक गिलास में जल ला के पिताजी को देगी, पिताजी लो पानी पी लो। यही फर्क होता है महाराज। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नहीं बेटी ना, और जो बेटी को बोझ मानते हैं उनसे बड़ा पापी कौन होगा इस दुनिया में। इसलिए बेटी को बोझ नहीं मानना चाहिए। हाँ, बेटी है तो कल है, बल्कि सच कहूं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कुपुत्री ससुराल में भी रहेगी, अपने पति को परिवार को देखेगी, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए चिंता करे। उसे पता है कि मेरे ससुराल वाले क्रोधित होंगे, तो मन ही मन अपने भावों को छिपा लेती है, फिर भी उनके सुख के लिए याचना करती है, चेष्टा करती है। और उस बेटी को लोग बोझ मानते हैं, गर्भ में ही मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध कर देते हैं। अरे भैया, बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कल नहीं है। इसीलिए जिनके घर में भी बेटी है वो भगवान का धन्यवाद करो। अरे महाराज, बेटियां तो आजकल बिजनेस भी संभालती हैं, बेटी आजकल व्यापार भी देखती हैं। बेटी ऐसा कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी कर सकती है, जो बेटी कर सकती है बेटा नहीं कर सकता है। अरे कई जगह मैंने देखा है बेटा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी बेटी माँ बाप की सेवा करती है। इसीलिए कभी भी तीज त्योहार में अगर बेटी आए ना, तो उसके साथ कभी भी अभद्रता या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बेटी जब तक विवाह नहीं होता ना, हक से हर चीज लेती है, मेरा ये मेरा है, लेकिन जब विवाह हो जाता है उसके बाद उसे भाभी की ओर आंख में आंख डालकर इंतजार करना पड़ता है।